राजस्थान में राजनीति की तस्वीर साफ होने के बाद अलग अलग तरह के अब उस तस्वीर पर कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, राजस्थान में जो जातिगत समीकरण पार्टियों ने साधने की कोशिश की है, वो असल में साधे गए हैं या फिर नहीं, इसका तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो जातिगत समीकरण थे, जो जातियां थी बड़ी बड़ी, जिन्होंने बड़े दमखम आंदोलन कर करके, महासभाएं कर करके अपनी अपनी मांगे रखी थी, क्या उनकी अपेक्षाएं इस तस्वीर को देखने के बाद पूरी हो पाई है या फिर अधूरी रह गई है? इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पूरी राजस्थान की राजनीति पर भी करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अभी मेरे साथ अंतरराष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्टूडियो में। धन्यवाद चेतना जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही मुख्यमंत्री नाम की घोषणा हुई और उसके साथ साथ जो ये चार नाम सामने आए, दिया कुमारी के, बैरवा जी के और देवनानी जी के, अब ये जो चार नाम आए, तो इन चारों नामों के आने के बाद एक साफ हो गई तस्वीर कि ये जो राजस्थान की जो राजनीति की जो बड़ी जातियां हैं, आप देख लीजिए, जाट ले लीजिए, गुर्जर ले लीजिए, मीणा ले लीजिए, इनको जो अपेक्षाएँ थी कि हमारी जाति का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर हमें इतना बड़ा पद मिलने वाला है हमारे मंत्रियों को, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इनके चल रही थी। वो कहीं न कहीं अब शिफ्ट हो गई है दूसरी तरफ कि अब ये जो 4 महत्वपूर्ण पद हैं, वो तो भर दिए गए हैं। अब शायद कैबिनेट मंत्री बना के इनको कहीं न कहीं बैलेंस कर दिया जाएगा। तो जो अमूमन एक चर्चा है कि आम जन के मुँह पर भी जब भजन लाल शर्मा जी का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद जो सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान की राजनीति का, उस पर आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मैं चेतना जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पहले वो चैनल हैं जो इस तरह की चर्चा लोगों की भावना जो जो हमारे श्री भजन लाल जी की सरकार बनने वाली है, उसकी शपथ का कार्यक्रम है, तो उसके बारे में विचार रखवाने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और इससे साथ-साथ मैं सबसे पहले भजन लाल जी आपको बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए आपको हमारे राजस्थान के मतदाताओं ने आपको चुना है हमारे। और उसके साथ-साथ जो दिया कुमारी जी आपको भी बहुत-बहुत बधाई, बैरवा साहब आपको भी बधाई और देवनानी जी आपको भी बधाई। क्योंकि पार्टी की एक तरह मैं प्रचंड जीत मानता हूँ जिस माहौल के अंदर चुनाव हुए थे। अब मेरे लिए आज जो चर्चा बड़ी एक आपने कठिन विषय में मुझे फँसा दिया कि मैं गुर्जर महासभा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष के नाते आपने हमारी चर्चा को शुरू किया। और वैसे क्योंकि मैं बीजेपी भी से जुड़ा हूँ और मैं मानता हूँ वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उसके साथ मेरा बहुत नज़दीक का रिश्ता है। और हम चाहते थे एटलीस्ट हमारे जो मेरे विचार वाले लोग कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बीजेपी जीत करके आए जी। और हमें पुरानी सरकार से छुटकारा मिले, ऐसी कामना थी। हुँ, हुँ। अब जो आपने एक सवाल किया है कि जातिगत जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएँ थी, तो ये बात मैं एक तरीके से बीजेपी लीडरशिप को बधाई देना चाहूँगा कि युवा चेहरे को लेकर के आना कोई आसान काम नहीं होता है, जी, चेतना। जी। और जब ये बीजेपी जानती है कि कुछ महीने बाद पार्लियामेंट के भी चुनाव है हुँ, हुँ, और वो चुनाव राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, हुँ। उनके अंदर बीजेपी और इस जीत का एक आने वाले भविष्य की पटकथा लिखी जाएगी जो उभरता भारत है, बदलता भारत है। जी, बिल्कुल। तो उस दौर में बीजेपी को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि ऐसा उन्होंने एक एक कदम उठाया जहां युवा चेहरे को आगे लेकर के आए। हुँ, कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट टाइम है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, बीजेपी और एक संगठन से जुड़े हुए बीजेपी जैसे मैंने देखा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है जी, और जो लोग बिल्कुल, और जो महत्व सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी काम है। जरूरी काम है। और वो मेरा ये मानना है, मैं एक सैनिक रहा हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्र के लिए काम करता है ना, वो महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ के जब काम करता है तभी उसका लाभ देश को या संस्था को मिलता है। जी, बिल्कुल। और ये हमने देखा है फौजियों ने कि जो लोग देश के लिए काम करते हैं वो अपनी छोटी मोटी इच्छाओं का काम नहीं करते। हुँ, और जिस प्रकार से अब पूरा राजस्थान का प्रदेश, हाँ, मैं ये सुन रहा था बहुत सारे कह रहे ये कौन है, कैसे हो गए, पर मैं बधाई देता हूं कि एटलीस्ट युवा को लेके आए। हुँ। और यकीनन
पार्टी लीडरशिप है, पार्टी उन्होंने फैसला किया है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। दूसरी, जैसे आपने सवाल किया कि जातिगत बैलेंसिंग जिसको क्या बोलते हैं आजकल, जी, कौन-सा बिल्कुल, जातिगत जो समीकरण है, वो समीकरण है। पार्टियों की तरफ से टिकट बँटवारे में भी बहुत चौंकाने वाले नहीं, नहीं, थे बिल्कुल। और यहाँ पर जब इन्होंने सरकार को साधने की, सरकार को बनाने की जब कवायद सोशल शुरू की, इंजीनियरिंग जो जी, कहते हैं हम। बिल्कुल, जिसका बिल्डअप आपने देखा कि बिल्कुल नया था। जी। इनका जो समीकरण, अब अपेक्षा ये भी की जा रही है कि अब जो मंत्रिमंडल का जो आउटपुट निकल कर बाहर आएगा, उसमें भी नए चेहरे बहुत देखने को मिल उससे सकते हैं। पहले मैं आपने देखिए सोशल इंजीनियरिंग की बात, हुँ, हुँ। और हम जो चर्चाएँ कर रहे हैं, एक एक लोगों की भावना की बात कर रहे हैं। तो देखिए सोशल इंजीनियरिंग आज के दौर में जो इंडी अलायंस है ना, जो ये गठबंधन बना रखा है, उसका मकसद ये है कि मोदी जी को हराना है। हुँ। उन्होंने कार्ड खेला, ओबीसी और विभिन्न प्रकार के जो राजनीति जी। में उनके हर व्यक्ति के अपने हक हैं, जीत सबको चाहिए। पर राजस्थान में, जैसे चेतना जी हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि राजस्थान के चुनाव का जो प्लानिंग है, रणनीति है, रिजल्ट्स है, वहां पर हम जाति को आप अलग नहीं कर सकते। जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और टिकट बंटवारे में भी आपने देखा पार्टियों ने पूरी तवज्जो दी। हुँ, जो रिजल्ट निकल के आए उसमें भी बहुत क्लियर है हुँ। कि भाई लोग अभी भी चर्चा जब करते हैं तो कोई पार्टी एक जगह पर घूम फिर के जब वो, बिकॉज आफ्टर ऑल ऐसे तो मैंने वो राष्ट्रभक्त नहीं देखे ना, हुँ, कि जो चुनाव में इसलिए उतर कर आ रहे हैं, सेवा करनी है। अरे महत्वाकांक्षा उनकी भी है। जी। अब आकर के वो समीकरण दिखाई देने लग गए कि भाई कौन कैसे क्या बनेगा। पर यहां भी मैं फिर तारीफ करना चाहूंगा एक बार बीजेपी की और शीर्ष नेतृत्व की, कि उन्होंने देखिए एक दिया कुमारी जी को दिया, तो एक महिला है, जी। काबिल महिला है, वेल लर्नड है, और एक मैं मानता हूँ 50% जो हमारी राजस्थान की जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व करती है। हुँ, कोई अगर जाति के एंगल से भी उनको देखता है, वो उनकी सोच है, जी। पर मैं मानता हूँ बहुत बड़े तबके को वो डील करती है। हुँ, दूसरे तरफ बैरवा साहब हैं, मैं बैरवा साहब, और मैं क्योंकि जुड़ा हूं बीजेपी से, सबको मैं तीनों को व्यक्तिगत तौर से मेरा हुँ, मिलना हो जाता है कभी कभी। और बैरवा साहब एक युवा हैं और उस समाज के हैं। मैं मानता हूं ये जरूरी था आज के दिन में, क्योंकि आज तक देखिए बहुत सारे उनको ऐसे पद दिए जाते थे, और मैं राजनीति बदलाव की, ये बदलता भारत है, जी। और बदलते भारत के अंदर बहुत सारी चीजें हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लग सकती। पर ये जो फैसला है ना, बैरवा साहब को डिप्टी सीएम दर्जा दे करके हुँ, एक संकेत बहुत साफ दिया है। जी। हो सकता है राजनीतिक तौर पे कुछ लोग कहें कि भाई हमारी जाति को नहीं दिया पर ये जाति विशेष नहीं है। हुँ, हुँ, ये वो पिछड़ा वर्ग है जो कमजोर है, जिसके साथ मैं मानता हूं न्याय होनी चाहिए थी। जी। तो ये फैसला सही है। अब सवाल जो आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, यहां तक सारी बधाई बधाई सबके लिए बनती है, हम भी खुश हैं। पर अब जमीनी स्थिति जो होती है, वो धरातल और जो मखोटा दिखाने वाला ना, हुँ, क्योंकि नेतृत्व ने अपना काम कर दिया, जी। कार्यकर्ता मेरे जैसे वो बिल्कुल काम करते रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम सेवा के लिए काम करते हैं। और मैं मानता हूं बीजेपी में ज्यादातर लोग ऐसे। बट अब जब बात आती है, आपने कहा कि भाई मीना समाज का आपने नाम लिया, हुँ, हुँ, हमारे भी, क्योंकि मेरे को महासभा के नाते आप मेरे से चर्चा करें तो हमारे समाज की चिंताओं का भी ध्यान दिया, तो इट मे बी टू अर्ली, क्योंकि देखिए तीन तो मुख्य जो राष्ट्र की जरूरत है आज वो ध्यान दिया, महिला, कमजोर वर्ग और एक युवा। हुँ, तो मैं ये मानता हूं सही फैसला है। अब आगे जिस प्रकार से अब इनको जो जगह दी जाएंगी, बिकॉज देखिए ये तो तीन सेरेमोनियल चेहरे हैं ना, हुँ, अब जो जमीन पे क्रियान्वित होने वाले काम हैं, और मैं मानता हूं बीजेपी में बड़े वो लोग हैं जो सोचते हैं, हुँ, काम करते हैं परमार्थ के लिए, तो वो इस चीज का ध्यान देंगे कि जो जातिगत समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें वो ध्यान रखेंगे कि जो लोगों की भावना है, जो अभी जैसे कुछ को लग रहा है कि यार हमारे तो छूट गए या उस जाति का हो गया है, पर जैसा मैंने बताया कि ये अभी तक जातिगत पे नहीं आना चाहिए, राष्ट्र और प्रदेश के लिए आना चाहिए। जी, बिल्कुल, और मैं कहीं न कहीं से जी तो देखिए शुरुआत करनी ही होती करनी ही है और होगी, वो बीजेपी ने कर दी है। सोच बदलो, देश देश बदलो। बदलो। और ये
नया जो फैसला किया है, जो युवाओं को, देखिए हर किसी की डिमांड थी कि युवाओं को मौका मिलना मौका मिलना चाहिए चाहिए। और युवाओं को मौका मिल गया है, तो अब आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। जातिगत समीकरणों से ऊपर ऊपर उठकर उठकर। इस फैसले का स्वागत दिल से करना होगा और जी, एक जी। जो नई तस्वीर जो हम ख्वाबों में सोचा करते थे, उसके हकीकत में बदलने का जो ये पहला स्टेप बिल्कुल। बीजेपी ने ले लिया है, ये वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर कि एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जी, ये जी। जो पहला स्टेप इन्होंने तस्वीर बदलने की तरफ बीजेपी ने उठा दिया है, जी, तो जी। क्या ये कारगर साबित होगा? क्योंकि कहीं न कहीं से लोकसभा चुनावों से जुड़कर देखा जा रहा है, बिल्कुल, उस बिल्कुल। स्ट्रैटेजी को फॉलो देखिए, करते हुए मैं कैसा रहेगा? क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हूँ, हुँ, पर मैं समाज से भी जुड़ा हूँ, सैनिकों से भी जुड़ा हूँ। जी। तो मैं अभी तक इट्स टू अर्ली, पर देखिए जिस प्रकार से ये बीजेपी ने जो फैसला किया है ना, एक बड़े स्तर का। देखिए चेतना जी, आपने खुद ने कहा बातें तो सब कर लेते हैं, जी, बिल्कुल। युवा चेहरा हुँ, घूम हुँ। फिर के वो 60 साल वाले को युवा बनाए कोई, जी, पर ये कलेजा चाहिए था। जी, बिल्कुल। और मैं मानता हूँ आज की जो पीढ़ी है इस बात को समझ रही हुँ, है। एक तरफ तो हम कहते हैं युवा लाओ, फिर हम कहते हैं एक्सपीरियंस, तो जी। एक्सपीरियंस और युवा दोनों जी, इसी बिल्कुल। इट्स नॉट ईज़ी। और ये ये बैलेंस जो बैलेंस करने बनाना के लिए है, कहीं वो रिस्क बहुत लेनी ईज़ी पड़ती है, जी, और ये रिस्क नहीं है, मैं कहूँगा ये एक सच्चा फैसला है। और इसके साथ सब लोग समझते हैं इस बात को, और हमें अभी अब थोड़ा समय देना चाहिए। पर जैसे आपने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, अब हुँ, लोग जनरली चर्चा क्या करते हैं? हुँ, हुँ। मैं मानता हूँ आपने मेरे से, हमारे गुर्जर महासभा के नाते मेरे से चर्चा शुरू की, वो इसलिए जी, की कि पिछली बार चुनाव में गुर्जरों ने पूरे कांग्रेस को विजयी बनाया, जी, बिल्कुल। और इस इस बार तरह बनाया बीजेपी की कि, तरफ आ गए थे। और देखिए मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान में गुर्जर कहीं रहता हो, ये हुँ। जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ फॉर अ जी, जी, मोमेंट। मैं जी। सैनिक को, मेरे को जाति से, मेरी जाति मेरा स्वाभिमान है, पर राष्ट्र मेरे लिए मेरी आत्मा है, जी। वो मेरी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, तो जब कभी जाति की चर्चा, पर हमारा एक कि गुर्जरों का एक क्या है कि हम भावुक लोग हैं, हुँ। और जो हमें मन से अच्छा लगता है ये लोग चले जाते हैं। तो जी, पिछली बार ऐसा ही हुआ, इस बार भी पूरे के पूरे आप देख लीजिए बीजेपी बीजेपी के की तरफ हो तरफ गए। आए, वो जी। जिस कारण आए। अब यह है कि आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव हैं, हुँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाराज होकर के वापस चले जाएं, जी, बिल्कुल। या जैसे मीना समाज है, आप कह रहे हैं कि भाई उनको भी हुँ, हुँ, हुँ। चर्चाएं हर प्रकार की होंगी, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, हुँ। तो बहाने समाज को मोहरा बनाने का प्रयास करते हैं। पर जी। मैं मानता हूं दोनों समाज बड़े अच्छी तरह समझते हैं, और अभी तो देखिए मंत्रालय आने हुँ, हैं, हुँ, हुँ। और रिप्रेजेंटेशन, देखो जमीन पे काम चाहती है दोनों को। जी, बिल्कुल। गुर्जरों के मसाइल भी जमीन के हैं, मीना के भी जमीन पे हैं, और जमीन पे काम करने के लिए ऐसे लोगों को ये मंत्रालय कहो या और तरह की जो हुँ। इनकी लीडरशिप को आगे लाएंगे, जी, तो मुझे बिल्कुल। उम्मीद है इट्स टू अर्ली, और ये बिल्कुल राष्ट्र के साथ वाले लोग हैं, जी, और बिल्कुल सबसे बड़ा और मेरा विश्वास युवा पे है, जी, बिल्कुल। और और आप अब जैसे इन नए मीडिया पे फैसलों भी का है, जो प्रखरता से सवाल पूछता है, और मेरे जैसे को वो सवाल का जवाब देना पड़ता है। जी, बिल्कुल और अब इन नए फैसलों का स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। हर किसी को मौका मिलेगा यहाँ पर। देखिए, जब अपने आखिरी पंक्ति में आखिरी कार्यकर्ता पर भी अगर आपकी नज़र है, तो बिल्कुल, आपकी कौम पर से तो नज़र बिल्कुल नहीं हटा नहीं सकती हटेगी। बीजेपी। इसीलिए इन नए फैसलों का स्वागत दिल से कीजिए और ये अपेक्षाएँ ना रखें कि हमारे समाज को मौका नहीं दिया, तो हम आपको अगले चुनावों में सज़ा देंगे या नहीं, नहीं, बहुत सी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। चीज़ें हैं कि देखिए, आपके मन में चल रही हैं अभी, बिल्कुल। इसलिए इंतज़ार कीजिए। अभी इतनी जल्दी फैसला ना लें और भी ऐसे फैसले आएँगे, जिनका तहे दिल से आप स्वागत कीजिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानती हूँ कि आप कर्नल साहब को भी सुनते हैं, आप मुझे भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सब सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सोच आपके समाज के हर व्यक्ति तक पहुँच सके। नमस्कार। जय हिंद। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer
logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.